सूरज और बादलों के माबैन आग मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के 20 इम्कानात मौजूद हैं। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, मरियम अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में कल रात बारिश से गर्मी की शिदत में काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो रहा है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। कभी आसमान पर बादल का बसेरा आ जाता है तो कभी सूरज अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ़ दिखाई देता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 37 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौसम बेहतर हो गया और हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो फ़िज़ा में नमी इस वक्त 60% रिकॉर्ड की जा रही है और फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी हद तक कल की निस्बत कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर शुमार किया जा रहा है और आलूदगी की शरह इस वक्त 103 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से इस वक्त 20% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तवक्को की जा रही है मौसमियाती तब्दीली के बायस कि बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ कई इलाकों में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक जुलाई से 6 जुलाई तक बारिशों का स्पेल महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली का सिलसिला भी देखने में आ सकता है और मौसम में नुमाया देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मरियम थी, मौसम का हवाल बता रही थी। सीटीओ लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। मुहलिक और गैर मुल्क हादसात की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइविंग का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म है। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सीटीओ ने कहा है, मुहलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। सीटीओ लाहौर की जानिब से ये भी कहा गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, सीटीओ लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। मुहलिक और गैर मुहलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म जारी। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। सीटीओ ने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं, शहर में रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक हादसा, जो ट्रैफिक पुलिस की नाअहली और उसके साथ साथ जो रोड यूजर थी उनकी नाअहली की बायस ये रूलमा हो रहे थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर जो जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अगर रेस्क्यू 1122 का डाटा देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पंजाब में जो है 600 से ज्यादा हादसा रूनुमा होते हैं, जिसमें लोग जख्मी होकर हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा इसकी तादाद थी। तो इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सीटीओ लाहौर की जानिब से ये फैसला किया गया कि मुखलिक और जो गैर जो मुखलिक हादसा हैं, इसकी सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल करने का जो है फैसला किया गया है, जिसके लिए आप गैर जिम्मेदार ड्राइविंग करने वाले जो ड्राइवर्स हैं इनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। और इस सूरत में ड्राइवर जो है वो उनको मुकदमे का सामना भी करना पड़ेगा, जबकि गैर जिम्मेदार ड्राइविंग लाइसेंस पर कम से कम 6 माह से 3 माह सैल की जो मुअत्तल रह सकेगा। इस हवाले से सीटीओ अब्दुर्रहीम शहजादी की जानिब से यह कहा गया है कि मौलिक हादसा की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालत के हुक्म से मशरूत होगी। अगर अदालत अहकाम देगी तो उसके बाद उसका लाइसेंस जो है वो बहाल किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चालान से बचने के लिए जाली, क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। नंबर प्लेट में रद्दोबदल पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना किया जाएगा, FIR भी काटी जाएगी। जाली, क्लोन, टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही।
जी बिल्कुल, देखने में ये बात आई है कि शहरी ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस के मुताबिक ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है, चूँकि इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सेफ सिटीज़ की जानब से जो जारी किया गया है डाटा, इसके मुताबिक जून में 200 से ज़ायद जाली नंबर प्लेट्स के जो ड्राइवर्स हैं उनको पकड़ा गया है। इसके साथ साथ मुकदमात का अंदराज भी किया जा रहा है। सेफ सिटीज़ में जाली और क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। सेफ सिटीज़ हुकाम का कहना है कि पंजाब भर में ब्लैक लिस्ट और इजराम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों की ट्रेसिंग जदीद AI सिस्टम से की जा रही है और इसके साथ साथ मुकदमात का अंदराज भी कराया जा रहा है और ई चालान के जो डिफॉल्टर्स हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो जाली नंबर प्लेट्स या क्लोन नंबर प्लेट के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमात का भी सामना होगा और इसके साथ साथ ई चालान भी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सुई गैस कनेक्शंस पाबंदी ताहाल बरकरार है। हुकूमत ने अमरीका और ईरान जंगबंदी के दौरान गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की थी। LNG की दरामद मुतासर होने पर वफाकी हुकूमत ने घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई थी। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म नहीं की गई है। क्या वजूहात हैं, बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सुई गैस कनेक्शंस पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। ये वाज़ेह कर दूं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की वजह से LNG की दरामद मुतासिर होने पर वजारत पेट्रोलियम ने आर्जी तौर पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने पर पाबंदी आयद की थी ताकि जो सुई गैस सिस्टम है इसको चलाया जा सके। तहम ज़रा ने बताया है कि अब मामला चूँकि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से या वजारत पेट्रोलियम की जानिब से सुई गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी को ख़त्म नहीं किया गया, जिससे सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। LNG की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए भारी भरकम डिमांड नोटिस जमा करवाए गए और तकरीबन एक सारिफ ने 42,000 रुपये का डिमांड नोटिस जमा करवाया, लेकिन जंग की सूरत हाल की वजह से उनको कनेक्शन नहीं दिए गए और SNGPL को अभी तक हदायत नहीं की गई कि वो सार्फिन जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं इनको कनेक्शन दिए जाएं। हालात में कुछ बेहतरी होती दिखाई दे रही है और ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि माह जुलाई में चूँकि आदाफ जो है वो नए मुकर्रर किए जाते हैं और जंगी हालात में भी बेहतरी है। LNG की अगर दरामद में बेहतरी होती है तो उसके बाद हो सकता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कनेक्शन देने पर आयद पाबंदी को ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी तक वही सूरत हाल है जो आज से 3-4 माह कबल थी कि तमाम कनेक्शन पर पाबंदी आयद की गई कि किसी भी सारिफ को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। सार्फिन डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन SNGPL की जानिब से उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि विफाक ने कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर रखी है, इसलिए डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद उनको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। शायद से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप्स, फूड चेन से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब में मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर्स पर 5% की बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिजुल अमल होगा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुताबिक खिदमात पर नई 8% सेल्स टैक्स शरह का इतलाक शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम सारिफिन जो कि रेस्टोरेंट से मज़े के खाने खाते हैं, अब वो खाना खाएंगे लेकिन उसके ऊपर 5% की बजाय 8% जो टैक्स है वो अदा करेंगे। जबकि इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से न सिर्फ जो तशरीह का अमल है वो शुरू कर दिया गया है, बल्कि जो 5% की बजाय 8% टैक्स है वो फौरी तौर पर जो नाफिजुल अमल है वो कर दिया गया। इस हवाले से तमाम जो मुतलका 12 के करीब सेक्टर्स हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। इन सेक्टर्स में कौन कौन से शामिल है, इस हवाले से अगर बात करें तो शादी हाल, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स भी इनमें शामिल हैं, जो कि 8% जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह के दायरा कार में शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ रेंट कार, फिटनेस सेंटर्स, अपार्टमेंट हाउस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी डीलर सेक्टर्स भी 8% उनके ऊपर भी जो लागू है वो होगा। जबकि इसके साथ साथ जो आर्किटेक्चर हैं या इसके अलावा वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज समेत दीगर जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स की शरह है वो 5% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। जबकि ऐसे तमाम सेक्टर्स
नंबर्स जिनकी तादाद और इसके अलावा जो लिस्टें हैं वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शेयर की गई हैं, वो 1 जुलाई से, जो कि आज 2 जुलाई हो चुकी है, वो इसके पेश नज़र जो सारिफीन हैं, जो खरीदार हैं, उनसे 5% की बजाय वो 8% जो टैक्स है वो जो है वो कटौती करेंगे। जबकि ये भी बताया गया है कि ऐसे ये तमाम सारिफीन के लिए टैक्स लागू किया गया है जो कि पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए करेंगे, वो अब 5% की बजाय 8% करेंगे। जबकि इसके पेश नज़र तमाम मुतल्लिका जो कारोबारी अदारे हैं उन्हें नई टैक्स शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग, बिलिंग और जो कंप्लायंस सिस्टम्स है वो अपडेट करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि नई शरह के नफाज के तहत जो कारोबारी अदारे हैं वो सारिफीन से 8% जो पंजाब सेल्स टैक्स है उसकी कटौती करेंगे। जबकि इसका मकसद बताया गया है कि न सिर्फ महसूलात में इजाफा होगा बल्कि इसके अलावा जो टैक्स नेट को मौसर और जो टैक्स निज़ाम है उसे मजीद जदीद भी बनाया जाएगा। जी कलीम, बहुत शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मुनफरिद रिकॉर्ड अहदाफ से जायद महसूलात की वसूली माली साल 2025-26 के दौरान अपनी तारीख का सबसे ज्यादा 367 अरब से जायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। इस हवाले से बात करेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो माली साल 2025 से 26 गुजरा है, अभी उसके दौरान पुरानी जो अपनी तारीख है उससे सबसे ज्यादा 367 अरब से ज्यादा जो टैक्स है वो कलेक्शन की गई है। जबकि माली साल 2024 से 25 के दौरान यही जो रेवेन्यू था वो 270 अरब रुपए इकट्ठा किया गया था। जबकि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये 97 अरब जायद वसूली की गई है। जबकि 36% जो ग्रोथ रेट है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस हवाले से जो चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौजूद इकबाल सिकरा है, उनकी जानिब से कहा गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गुज़श्ता माह जून में 48 अरब से जायद की वसूली करके माली साल का जो इख्तिताम है वो मिसाली कारकर्दगी किया था। जबकि पीआरए के क़याम के बाद सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो इस साल वसूल की गई है। जबकि हालांकि तनाज़ा कारोबारी कारोबार में कमी जैसे चैलेंजेस के बावजूद भी इंतहाई मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। जबकि पंजाब हुकूमत ने इसी के पेश नज़र माली साल 2026-27 में पंजाब रेवेन्यू के लिए जो हदफ है वो 528 अरब रुपए मुकर्रर किया है। जबकि ये भी कहा गया है कि सूबे में टैक्स नेट को वसी करने, टैक्स की अदायगी के रुझान को फरोग देने और डिजिटल जो इस्लाहात हैं इस अमल पर मजीद तेजी लाते हुए इस हदफ को भी इंशाल्लाह अबूर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। महकमे बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों में जालसाजी रोक दी है। महकमे बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों के रूल्स में तरमीम कर दी। निजी हाउसिंग स्कीमों में मैनुअल दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी गई। महकमा बल्दियात LDA अब तमाम निजी स्कीमों का काम डिजिटल करेंगे। डिजिटल सिस्टम से जालसाजी नामुमकिन होगी। महकमा कानून ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों में जालसाजी रोक दी है। महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रूल्स में तरमीम कर दी है। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मैनुअल दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी गई है। महकमा बल्दियात LDA अब तमाम निजी स्कीमों का काम डिजिटल करेंगे। डिजिटल सिस्टम से जालसाजी नामुमकिन होगी। महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों में जालसाजी रोकी है। महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीम्स के रूल्स में तरमीम कर दी। निजी हाउसिंग स्कीम्स में मैनुअल दरख्वास्तों की वसूली बंद है। महकमा बल्दियात में LDA अब तमाम निजी स्कीमों का काम डिजिटल करेंगे। डिजिटल सिस्टम से जालसाजी नामुमकिन होगी। महकमा कानून ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों में जालसाजी रोक दी है। तो आपको बताएं कि महकमा बल्दियात ने निजी हाउसिंग स्कीमों के रूल्स में तरमीम कर दी है। निजी हाउसिंग स्कीमों में मैनुअल दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी गई है। महकमा बल्दियात LDA अब तमाम निजी स्कीमों का काम डिजिटल करेंगे। डिजिटल सिस्टम से जालसाजी नामुमकिन होगी। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।